नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर एस्टैट में टीजीटी और पीजीटी के प्रैक्टिस सेट को। तो जिसमें आज हमारा यहाँ पर पहला प्रैक्टिस सेट होगा और एस्टैट जो है इसके फार्म निकल चुके हैं और 25 इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने फार्म फिल नहीं किया तो आप इस डेट से पहले अपने फार्म फिल कर सकते हैं। तो जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक जो आपके लिए यहाँ पर रिवीजन कराई जाएगी और हमारा लक्ष्य रहेगा कि जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर सके उतनी करेंगे। और जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर में जो संस्कृत के एग्ज़ाम हुए हैं स्टार्ट के, तो उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है घूम फिर कर वे ही पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो है घंटे वाला आइकन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण आवाज़ आने में कुछ ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा काम चला लेना। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्ते का स्तूयते। अब जो यहाँ पर ऋग्वेद का जो ये पहला मंडल है, पहला ही सूक्त आपको इस तरीके से लिखा देखा होगा 1.1। तो इसका मतलब है कि पहला मंडल का पहला सूक्त है और अग्नि जो देव है उसको ये संबोधित है। अग्नि मिले पुरोहितम, ये इसका पहला मंत्र है। और अग्नि जो यहाँ पर देवता है इनकी स्तुति हुई है 200 सूक्तों में, ये आपने याद रखना है। और एग्ज़ाम में कई बार ऋषि और स्थान पूछे जाते हैं, तो पृथ्वी स्थानीय ये देवता हैं। और अग्नि जो यहाँ पर है इसके ऋषि हैं मधुचंद। इसके विशेषण एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक बार हम जो है इनके जो विशेषण है उसको देख लेते हैं। तो जैसे ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नाधात्मम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, शोचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमूनस, अंगिरस, चित्र श्रवस्वम, हव्यवाह, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मदजीव है, असुर, विश्वपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्षमसरु, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्मा और नेता। तो ये सभी जो यहाँ पर अग्नि जो देवता है इनको संबोधित है, इनके विशेषण हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पवमान है। तो ये जो यहाँ पर पवमाना आया है ये इनमें से किन्हें कहा गया है। तो ये जो पवमाना शब्द आया है ये रहेगा यहाँ पर सोम देवता के लिए। और जो यहाँ पर ये सोम देवता आए हैं तो 150 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। और पृथ्वी स्थानीय देवता है, ऋषि है इनके कण्व। इनके भी विशेषण आपने याद रखने हैं, जैसे मौजवत, पवमान, वनस्पति, वाचस्पति, रक्षोहा, विषवर्षणी और विषवचर्षणी, दिवह, शिशु, अमर्त्य, सूचि, औषधिपति, महिष्ठ है, इंद्रपित है, सहस्त्रधार है, मधुमान, अमृत, गिरिष्ठा और घृतार्दिव। तो ये सभी यहाँ पर सोम देवता के नाम हैं, इनके विशेषण हैं। तो इनके साथ साथ आपने ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर शाखाएन शाखा किस वेद की है। तो शाखाएन शाखा यहाँ पर ये किस वेद की है। तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन इसमें सी, ऋग्वेद जो है इसकी शाखा है ये शाखाएन शाखा। अब इसके अलावा ऋग्वेद में और कौन कौन सी शाखाएं हैं। ऋग्वेद में है 21 शाखाएं, लेकिन उनमें से 5 शाखाएं इस समय उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? शाकल शाखा, भास्कल शाखा, आशवलायन शाखा, शाखायन शाखा और मंडुकायनी शाखा। ये मंडुकायनी जो शाखा है इसका क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया था कि ये मंडुकायनी शाखा कौन सी वेद की है। ये ऋग्वेद की है। और बच्चे इसमें उलझ जाते हैं कि एक होता है मंडुक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तो वो उपनिषद है और ये यहाँ पर शाखाएं हैं, दोनों में अंतर है। मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद ये अथर्ववेद में आते हैं उपनिषद, और ये मंडुकायनी जो शाखा है ये ऋग्वेद में है। तो दोनों में अंतर है। तो
और जो ये ऋग्वेद जो है इसका ऋत्विक का नाम है होता। सूक्त इसमें 1028 है। मंत्र जो है मंत्रों की संख्या इसमें 10,580। तो ये आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है छंद कालनाम आदि भी वेद कालम प्रथमतः क्या प्रतिपादित। छंद काल वेद निर्धारण चाहिए सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था यहाँ पर ऑप्शन ए मैक्स मुलर महोदय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नैघंटुक का। नैघंटुक कांडम वर्तते, नैघंटुक कांड है। तो ये रहेगा ऑप्शन इसमें डी निरुक्त में। और ये जो निरुक्त है ये किसके द्वारा रचित है। तो निरुक्त जो है ये यास के द्वारा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है वेद के अंगों का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेद के अंग कितने होते हैं। तो वेद के जो अंग हैं 6 माने गए हैं और वेद के जो पुरुष है उसके अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो यहाँ पर छंद का पूछा गया है कि ये छंद कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, वेद पुरुष के कौन से अंग से उत्पन्न हुआ है। तो छंद पादो तो वेद से आपने सुना होगा। तो छंद जो है ये पाँव से उत्पन्न हुए हैं। और इसके अलावा 6 वेद हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। शिक्षा घ्राण से उत्पन्न हुई है, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से और जो छंद है ये पाँव से और जो ज्योतिष है ये चक्षु से। तो इस प्रकार 6 ये रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अर्थ प्रदानम वर्तते। यहाँ पर अर्थ प्रदान है तो ये माना गया है निरुक्त को। नेक्स्ट है विश्वामित्र नदी संवाद कस्मिन मंडले वर्तते। विश्वामित्र और नदी संवाद तो ये किस मंडल से है, क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है। मंडल पूछा जाता है कि कौन से मंडल का कौन से सूक्त से लिया गया है। तो विश्वामित्र जो नदी संवाद है ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर तीसरे मंडल से। और तीसरा मंडल का भी कौन से सूक्त से। तो तीसरे मंडल के 33वां जो सूक्त है वहाँ से इसका संबंध है। और इसमें जो नदी जो है नदियों से रास्ता देने के लिए प्रार्थना की गई है। और इनके अलावा एक बार हम जो यहाँ पर जैसे विश्वामित्र नदी संवाद और देवता जो है उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में उनके बारे में भी आ सकता है। तो पूर्वा उर्वशी संवाद है 1095। मैं आपको बताऊंगा 1095। तो इसका मतलब होगा कि 10वें मंडल का 95वां सूक्त। तो इस तरीके से आपने याद रख लेना है। शर्मापणि संवाद है 10-108। इंद्रवर्ण संवाद है 412। इंद्र इंद्राणी संवाद है 1086। यम यमी संवाद है 1010। विश्वामित्र नदी संवाद है ये वाला 333। और सोम सूर्य संवाद है 1085। और देवगण अग्नि संवाद है 1052। और इनके अलावा पुरुष सूक्त है 1090। हिरण्यगर्भ सूक्त है 10-121। और नासदेह सूक्त है 10-129। नेक्स्ट है मैत्रायणी संहिता केन वेदेन से संबंध वर्तते। मैत्रायणी संहिता ये किस वेद से संबंधित है। तो मैत्रायणी जो संहिता है इसका संबंध यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद से। तो कृष्ण जो यजुर्वेद है वहाँ से ली गई है। और यह कौन से वेद में आती है। जो 4 जो वेद हैं ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद में ये आती है। और इसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद में और कौन कौन से आते हैं। तो जो यजुर्वेद है 2 इसके माने गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो 2 भागों में बटा हुआ है शुक्ल और कृष्ण में। अब जो यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद आया है इसमें रहेगा जैसे मैत्रायणी संहिता का है कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में आती है तैत्तिरीय अरण्यक, मैत्रायणी अरण्यक और बृहदारण्यक। ऐसे ही इसके जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कपिस्थल ब्राह्मण। ऐसे ही कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं इसमें तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ और कपिस्थल। तो ये कृष्ण यजुर्वेद में है। लगभग जो इनकी ये सेम है, अर्थात इसमें शाखाएं भी सेम हैं और यही इनके ब्राह्मण है, यही आरण्यक है। तो इसमें जो थोड़ा सा फर्क है बस उपनिषद में। इसमें श्वेतर उपनिषद ये अलग है।
कठोर, तैत्तिरीय, श्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। तो ये आपने याद रखने हैं। और जो कई बार एग्जाम में इनके जो ये ऋत्विक जो है ये आ जाते हैं, तो ये आपने एक बार जो है याद रखना है। ऋग्वेद का ऋत्विक होता, यजुर्वेद का अथर्वयो, सामवेद का उद्गाता और जो अथर्ववेद है इसका उद्गाता, इसका ऋत्विक है ब्रह्मा। तो अथर्ववेद का ब्रह्मा, जो अथर्वा जो ऋषि थे उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्ववेद। नेक्स्ट है अरण्यकम केन आश्रमेण संबंधम। अरण्यक किस आश्रम से संबंधित है? तो इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन बी, वानप्रस्थ आश्रम से। तो अरण्यक का संबंध किससे है? तो अरण्यक का संबंध है वानप्रस्थ आश्रम से। और अरण्य क्यों कहा गया? क्योंकि जो ऋषि जो थे ये शोरगुल से अर्थात जो शांत वातावरण में जाए विद्या ग्रहण करते थे, या जो भी काम करना होता तो शांत वातावरण में जाए काम करते थे। तो इसलिए जब जंगल में जाए राय करना लग जाते हैं, और तो वहीं पर जो वेद अध्ययन जो कुछ भी करते हैं लिखते हैं, तो इसी कारण इसका अरण्य का नाम पड़ा था, जंगल में लिखने के कारण। तो अरण्य आता है जंगल। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें आपने इनका मिलान करना है। तो सोचिए 1 को 2 के साथ। तो इसमें जो आंसर हमारा ये रहेगा ऑप्शन 1, 4, 3, 1 और 2। पूर्णमदः पूर्णम इदम। तो ये लिया गया है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक से, बृहदारण्यक जो उपनिषद है। माँ गृधा कस्यचिद्वनम, इसका जो संबंध है ये रहेगा ईशावास्य उपनिषद से। स्मामनाय है, स्मामनात है, और ये लिया गया है निरुक्त से। और पेपलाद संहिता, तो इसका संबंध है अथर्ववेद से। अगला क्वेश्चन आएगा, मध्य कर्तव्युत्तम संभार इति पठ्यते। तो इस प्रकार का ये मंत्र है, ये हमें कहाँ पर पढ़ने को मिलेगा? ये कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है स्वित्री सूक्त से। तो स्वित्री का अर्थ है स्विता, तो वहाँ से ली गई है। और अगर हम यहाँ पर ये जो स्वित्री सूक्त जो आया है, स्वित्री देवता, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो 11 सूक्त में इनकी स्तुति हुई है। दूस्थान इनको देवता माना गया है, और ग्रथ समत जैन के ऋषि हैं। इनके विशेषण हैं जैसे स्वर्णेतर, स्वर्णपाद और स्वर्णहस्त, स्वर्णजिह्वा, असुर, हिरण्यपाणी, हिरण्याक्ष, हिरण्यस्तूप, दमुना, सुमरिक, परशिवर्त्रो और प्रासावीत, आशुवत, प्रासु, स्वाय और स्वे। तो ये सभी स्वित्र देवता के विशेषण हैं। और स्वित्र को हिरण्यमय स्वरूप वाला, एक स्वर्णिम रथ वाला एवं गायत्री मंत्र का उपास्य देवता माना गया है। उनका संबंध प्रातःकाल और सायंकाल दोनों से है, और इन्हीं के आदेश पर अत्रि का आगमन होता है, और इसके जबड़े लोहे के हैं। नेक्स्ट है कति लक्षण युक्त ग्रंथ वाचको ब्राह्मण शब्द है। ये जो यहाँ पर ब्राह्मण शब्द है ये कितने लक्षणों से युक्त है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, 10 लक्षणों से युक्त इसको माना गया है। हेतु निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पूरा कल्पो, व्यवधारण, कल्पना, उपमानम 10 एतो विधायो ब्रह्मणस्य। तो 10 यहाँ पर ये माने गए हैं। नेक्स्ट है अर्थापत्य कस्मिन प्रमाणे अंतर्भाव भीतुमर्ति। अर्थापत्ति ये किस प्रमाण में हो सकता है? तो इसका संबंध माने गए हैं यहाँ पर अनुमान से। पीनो देवदत्त है, दीवाना भुंगते, तो ये माना गया है अनुमान का। नेक्स्ट है सादृश्य ज्ञानम किम अस्ति। सादृश्य ज्ञान यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन डी को। तो सादृश्य ज्ञान कर्णम ज्ञानम उपमिति ही। तो उपमिति से जो इसका यहाँ पर संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विवर्त हो विदिते। विवर्त है, तो ये विवर्त क्या है? तो विवर्त माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी को। अतत्व तो अन्यथा परता विवर्त इति उदाहरित है। या आपने जो है इसमें ये जो दिया गया है अतत्व तो अन्यथा परता विवर्त, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार जो एग्जाम में जिस तरह से ये स्थान पूछा गया है इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर सतः सत चाहते, सत से सत उत्पन्न होता है, इस प्रकार का मत ये इनमें से किनका है? तो ये जो मत माना गया है ये माना गया है संख्या का। असत कारणात
उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्यकारणात् कारणभावात् सत्कार्यम। तो इसके अनुसार संख्या दर्शन जो है वहाँ से लिया गया है, जो ईश्वर कृष्ण जो है उनके द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कतिविध बुद्धि सर्ग है। बुद्धि सर्ग यहाँ पर कितने माने गए हैं? तो यहाँ पर जो ये बुद्धि सर्ग है ये रहेंगे 4। तो 4 प्रकार के बुद्धि सर्ग माने गए हैं। विप्रिया, शक्ति, तुष्टि, सिद्धि। तो इस प्रकार से 4 ये माने गए हैं। चतुर्विधा बुद्धि सर्ग हैं। गुण वैश्व भी मर्याद तत्सविधातु पंचता। तो 4 प्रकार के यहाँ पर ये माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या स्वीकृतानि तत्वानि कति। संख्या के द्वारा स्वीकार किए गए जो तत्व है ये कितने हैं? तो संख्या जो है इसके द्वारा 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है। तो 25 तत्व कौन कौन से हैं? जिसमें प्रकृति, महत अर्थात बुद्धि, अहंकार, मन, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जीवा, त्वक, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, और उसके बाद शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पुरुष। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये 25 जो तत्व है ये माने गए हैं। एग्जाम में ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ये आते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसन और त्वक। 5 ही कर्मेंद्रिय हैं, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। तो ये आपने याद रखने हैं। और संख्या ये जो सृष्टि चक्कर जो है पुरुष और प्रकृति के सहयोग से चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तद्भावती तत्प्रकारकम ज्ञानम कीदृशम। तो ये ज्ञान किस प्रकार का है? तद्भावती तत्प्रकारकम ज्ञानम। तो ये है यहाँ पर अपरमा के बारे में। तद्भावती तत्प्रकारकम ज्ञानम अपरमा यथा सुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम सैव परमा इति उच्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यनियत पूर्ववृत्ति भवति। तो कार्यनियत पूर्ववृत्ति ये क्या है? या किसके बारे में यहाँ पर ये कहा गया है? तो इसमें जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। कारण जो है, कारण के बारे में यहाँ पर कहा गया है। कार्यनियत पूर्ववृत्ति भवति कारणत्वम। और ये जो यहाँ पर माना गया है, ये जो कारण है ये 3 प्रकार का माना गया है। अब 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। समवायी जो कारण है इसे आप उपादान कारण भी कह सकते हैं। जैसे उस द्रव्य को कहा जाता है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है और सूत कपड़े का उपादान कारण। तो उपादान कारण को समवायी कारण कहा जाता है। और दूसरा है असमवायी कारण। उस गुण या कर्म को जो उपादान कारण में संवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। कपड़े का निर्माण सूत जो होता है उसके संयोग से होता है, और यही सूत का संयोग कपड़े का असमवायी कारण है। तीसरा निमित्त है। ये उस कारण को कहा जाता है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे कुंभकार ये मिट्टी से घड़ा बनाता है, इसलिए कुंभकार ही घड़े का निमित्त कारण है। और इसी प्रकार जुलाहा ये सूत से कपड़े का निर्माण करता है, इसलिए जुलाहा भी कपड़े का निमित्त कारण है। तो 3 प्रकार के कारण माने गए, समवायी और निमित्त कारण। नेक्स्ट है वेदांतो नाम वर्तते। वेदांतो नाम तो ये क्या है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए उपनिषद प्रमाणम। नेक्स्ट है अज्ञान से शक्ति ही उच्यते। अज्ञान की शक्ति मानी गई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अज्ञान की शक्तियाँ कितनी होती है या अज्ञान की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो अज्ञान जो है इसकी मानी गई है 2 शक्तियाँ। अब 2 शक्तियाँ कौन कौन सी है? आवरण और विक्षेप। तो ये 2 शक्तियाँ यहाँ पर अज्ञान की मानी गई है। आवरण का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को ढकना, और विक्षेप होता है उसे गाड़ना या खुला करना। तो ये 2 यहाँ पर इसके माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है विशेष है नित्य द्रव्य वृत्ति ही। विशेष है तो ये रिक्त स्थान दिया गया है और इसमें फिल करना है।
तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, विशेषण है नित्य द्रव्य वृत्ति ही, नित्य द्रव्य वृत्ति व्यर्थ का विशेष, हाँ विशेषा तो अनंता एव। नेक्स्ट है बुद्धि का प्रकृति ही, बुद्धि की प्रकृति यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्धि की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो बुद्धि कारणात्मिका प्रकृति मूल प्रकृति ही एव, तो यहाँ पर मूल प्रकृति को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। अब यहाँ पर जो वृद्धि करने संज्ञा करने वाला सूत्र इसमें कौन सा है, तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है यहाँ पर वृद्धि रादेश, तो इसके द्वारा वृद्धि होती है। आई जैसे आई आऊ, तो इनकी होगी वृद्धि। इसके अलावा एग्जाम में और भी जो है कुछ सूत्र हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र परसन्निकर्षा संहिता, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र आदेश गुण है, वृद्धि करने वाला हो गया यहाँ पर वृद्धि रादेश, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, नदी संज्ञा करने वाला सूत्र जिसमें ये बड़ी ई होती है, तो जैसे युस्त्राख्यो नदी ही, इसका रूप है ये नदी, तो नदी में जा युस्त्राख्यो जो सूत्र है इसके द्वारा युस्त्राख्यो नदी के द्वारा नदी संज्ञा होगी। एक है घी संज्ञा करने वाला जिसमें ये छोटी ई होती है सवी, जैसे हरी हरी हो गया, तो शेषो घ्या सखी जो सूत्र है इसके द्वारा घी संज्ञा होती है। और उसके बाद है उपधा संज्ञा करने वाला अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अप्रिक्त संज्ञा करने वाला सूत्र है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है, गति संज्ञा करने वाला सूत्र है गतिश्चय, पद संज्ञा करने वाला है सुप्तिगंतम पदम, और विभाषा संज्ञा होती है नैवेति विभाषा के द्वारा, स्वर्ण संज्ञा करने वाला है तुलस्य प्रतनम स्वर्णम, टी संज्ञा करने वाला है अचौंत्यादि टी, प्रगृह संज्ञा करने वाला है इदुद्वैत द्विवचनम प्रगृहम, और जो सर्वनाम स्थान संज्ञा ये होती है सी सर्वनाम स्थान के द्वारा, ज्ञानम जो बनते हैं ज्ञान के जो रूप चलते हैं उसमें। और एक जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये निष्ठा संज्ञा करने वाला कत कत्वतु निष्ठा जो सूत्र है इसके द्वारा होती है निष्ठा संज्ञा। नेक्स्ट है घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति, यहाँ पर घी संज्ञा ये किस सूत्र के द्वारा होती है, तो एक नदी संज्ञा होती है दूसरी घी संज्ञा, तो इसमें हर्षव ई है ये आपने याद रखना है। तो ये जो शेषो घ्या सखी जो यहाँ पर सूत्र आया है इसके द्वारा यहाँ पर घी संज्ञा इसमें होगी। नेक्स्ट है हेतु अर्थ का विभक्ति, हेतु के अर्थ में विभक्ति कौन सी होती है, तो हेतु जो है इसके अर्थ में होगी यहाँ पर ऑप्शन बी तृतीय विभक्ति, तो जहाँ पर हेतु दिया गया होगा इसके अर्थ में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है, जैसे सह अध्ययनेन वस्ति या विद्या यशः भवति, तो यहाँ पर हेतु कारण है, तो इस कारण से यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति है इसका प्रयोग इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पाणिपादम, पाणिपादम जो आया है इसमें एग्जाम में ये समास पूछा जाता है कि समास कौन सा है, तो पाणिपादम, और यहाँ पर इसका विग्रह पूछा गया है, तो इसमें जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन ए पाणि च पादौ च तेषाम समाहार है। या एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा समास है, तो द्वंद्व जो समास है वहाँ से लिया गया है, और द्वंद्व समास क्या है इसकी पहचान है कि च और के द्वारा इससे जोड़ा जाता है। अब तीन भेद इसके महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतरेतर द्वंद्व समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास जो है इसका उदाहरण है शिव केशव, शिव और केशव दोनों अलग अलग है, तो शिव और केशव जहाँ द्वंद्व में आए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है इतरेतर द्वंद्व समास। उदाहरण आपने जरूर याद रखना है शिव केशव, शिव और केशव ये दोनों अलग अलग हैं। दूसरा है समाहार द्वंद्व समास, जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं तो उन्हें जो है समाहार द्वंद्व समास कहा जाता है। इसका उदाहरण है जैसे यहाँ पर ये दिया गया है पाणिपादम, पाणि च पादौ च तेषाम समाहार है। और तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास, जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक शेष रहेगा तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाएगा, जैसे माता च पिता च पितरौ, तो एक शेष अकेला शेष है से इस तो ये आपने याद रखना है पितरौ। तो ये जो इसके तीन महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ध्रुवम अपाय, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन बी ध्रुवम अपाय अपदान। अपदान जो होता है उसके योग में जो पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पर जुदाई अलग होना
दिखाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुक्कट मयूरो इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह है। कुक्कट मयूरो यहाँ पर दिया गया है, इसका लौकिक विग्रह कौन सा बनेगा? तो इसका बनेगा यहाँ पर ए, ऑप्शन ए, कुक्कट च मयूरी च। तो इतरेतर द्वंद्व समास जो है इसमें यहाँ पर माना गया है। कुक्कट और मयूर ये दोनों अलग अलग हैं। कुक्कट जो है मुर्गा, कुक्कट च और मयूर च मोर, तो अलग अलग हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ आपने मिलान करना है। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, 3, 4, 2 और 1। अभिनिविशस, जहाँ पर अभी उपसर्ग पूर्व, ये जो 20 धातु है इसके पहले अगर अभी और नी लगा हो तो इनके योग में जो द्वितीय विभक्ति है उसका प्रयोग होता है, कर्म संज्ञा रहेगी। और अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय, तो इसमें कहाँ पर है? ये है। और चित्रगु, ये है यहाँ पर बहुव्रीहि समास का चित्रगांव यशस है। और स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुलस्य प्रतनम सवर्णम। नेक्स्ट है वर्णनम अतिसहित सनिधि की संज्ञा कहा स्यात्। वर्णों के अत्यंत समीपता होने पर वहाँ पर संधि कौन सी होगी? तो वर्णनम अतिसहित सनिधि, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर संहिता संज्ञा। तो इसकी क्या होगी? संहिता संज्ञा होगी। नेक्स्ट है चोरात विभेति, चोर से डरता है, या इसमें अपदान कैंसोत्तीर्ण भवति, या एग्जाम में कई बार ये अपदान जो है इसी को काट देंगे। तो ये पूछ लेंगे कि कौन सी विभक्ति है या कौन सा सूत्र इसमें लगेगा। तो 5, ये जो पंचमी जो विभक्ति है ये इसमें रहेगी। और सूत्र है भीतरर्थनाम भय हेतु। भय और रक्षा अर्थ वाली जो धातु है उनके साथ ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे असज्जनात् कस्य भयं न जायते, या बालका है सिंहात बिभेति। नेक्स्ट है चर्मणि द्विपनम हंति इति उदाहरणम कस्य भवति। तो ये उदाहरण यहाँ पर इनमें से किसका है? तो यहाँ पर जो उदाहरण है ये रहेगा ऑप्शन ए, निमित्तात् कर्मयोगे। तो ये जो सप्तमी विभक्ति जो है इसमें यहाँ पर रहेगी। और सूत्र है ये निमित्तात् कर्मयोगे। जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे चर्मणि द्विपिनम हंति, या दंत्य और हंति कुंजरम। नेक्स्ट है भाषा परिवर्तन से कति बाह्य कारणानि। भाषा परिवर्तन के कितने बाह्य कारण हैं? तो इसमें कारण माने गए हैं ये 6। कौन कौन से? भौगोलिक कारण, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और व्यक्तिक कारण। तो इस प्रकार से 6 कारण ये रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भारोपीय भाषा परिवार केंटू वर्ग से कति प्रमुख भेद है। भारोपीय जो भाषा परिवार है इसमें केंटू वर्ग के भेद पूछा गया है कि इसके भेद कितने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। तो ये है 4 मानेगा इसमें लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक और अंग्रेजी। कई बार जो एग्जाम में ये जो केंटू वर्ग है इसके बारे में पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक, केल्टिक, तोखारी, आयरिश, अंग्रेजी, हुंड है या हैंड्रेड। तो ये जा केंटू वर्ग में आते हैं। और इसके अलावा जो अगर सतम वर्ग पूछ ले जाए तो सतम वर्ग जो है इसमें आते हैं संस्कृत और हिंदी, अवेस्ता, फारसी, स्लाविक, बाल्टिक और लुथानियन। तो ये सभी सतम वर्ग में हैं। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है यूरेशिया जो खंड है इसमें कौन कौन से आते हैं। तो यूरेशिया खंड में आते हैं भारत यूरोपीय परिवार, द्रविड़, बरूस्की, यूराल, काकेसी, चीनी, जापानी, अति उत्तरी, बास्क, सामीहमी। तो ये सभी यूरेशिया खंड में आते हैं। नेक्स्ट है नायिका रहित नाटकम। इनमें ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें नायिका नहीं आई है। तो नायिका से रहित नाटक इनमें कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये है ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस जो आया है इसमें नायिका नहीं है। और कई बार एग्जाम में आ जाता है कि किन के द्वारा लिखा गया है। तो मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त के द्वारा लिखा हुआ और नाटक है ये। 7 जो है इसमें अंक हैं। वीर रस इसमें रहेगा, नायक इसमें चाणक्य है, प्रतिनायक राक्षस हैं। और इसके अलावा प्रमुख पात्र जैसे चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, चंदनदास और शकरदास। तो ये जो इसमें पात्र हैं।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वर्जंती ते मूर्धि पर अभम भवंती मायुषी ये नमायन है। तो इस प्रकार का ये श्लोक है। तो ये इति कस्मिन कवियुक्तम, तो कहाँ से ये लिया गया है? ये लिया गया है यहाँ पर किरातार्जुनीयम से। और ये जो किरातार्जुनीयम है ये किन के द्वारा रचित है? तो महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा रचित है किरातार्जुनीयम। और 18 इसमें सर्ग हैं। तो किरातार्जुनीयम में है 18 सर्ग। और नारियल के फल के समान जो इनके वचनों को माना गया है। जिस प्रकार नारियल जो होता है बाहर से कठोर अंदर से नरम, तो इस प्रकार से ये जो 12 भी है इनके वचनों को माना गया है। और अर्थ गौरव के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्रुतस्य वृत्तांतम उपवर्णितम। विश्रुत जो आया है इसका वर्णन कहाँ पर हुआ है? तो विश्रुत का वर्णन हुआ है ये 10 कुमार चरित में। और 10 कुमार चरित ये किन के द्वारा लिखी गई है? तो अगर आपके नहीं याद रहता है कि 10 कुमार चरित किन के द्वारा लिखी गई है, दैस्य दंडी, दैस्य 10 कुमार चरित, दोनों में दादा है, इससे आपने याद रख लेना है। और गुणाढ्य के जो वृत्त कथा है उसका इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। 3 इसमें अंक या सरग आप कह सकते हैं, अर्थात 3 खंडों में बटी हुई है। पूर्व पीठिका 10 कुमार चरितम और उत्तर पीठिका में सिंगारस इसमें रहेगा। राजवाहन और अवंती सुंदरी इसमें नायक नायिका है। और जो 10 राजकुमार है उसका वर्णन इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुभाषितम हरिविस्थित दुर्जनस्य। तो इस प्रकार का ये जो यहाँ पर श्लोक आया है, इति केनुक्तम, ये किस कवि के द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अधस्तन युग्मानाम समचीन तालिकाम चुनुत। तो ये जो तालिका दी गई है ये आपने मिलान करनी है सूची 1 को 2 के साथ। तो 1 को 2 के साथ इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4 और 1। मृच्छकटिक जो है ये शूद्रक के द्वारा रचित है। और वेणी संहार ये है भट्टनारायण के द्वारा। और जो आया है बालचरितम ये भास के द्वारा, जो 13 नाटक है उनमें से है ये। और बुद्ध चरित है अशोक घोष के द्वारा। अशोक घोष के द्वारा 3 नाटक जो लिखे गए हैं, बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण। अगला क्वेश्चन है पर तत्र श्लोक चतुष्टयम इति कम दृश्य काव्य उद्देश्य उद्योपितम। तो ये आपने बस इतना याद रख लेना है कि ये जो श्लोक चतुष्टय जो ये कहाँ पर आया है? तो इसका जो वर्णन है ये हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम में। और जो ये अभिज्ञान शकुंतलम है ये है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित नाटक। और इसमें है 7 अंक, श्रृंगार रस इसमें रहेगा। और नायक नायिका इसमें दुष्यंत और शकुंतला है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात एग्जाम में ज़्यादातर पूछ ली जाती है इसके आधार ग्रंथ की, तो महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाम पड़ा है ये मुद्रिका जो चिन्ह है उसके नाम पड़ा है। विज्ञान जो है उसका अर्थ होता है मुद्रिका। और शकुंतला का नाम पड़ा था एक पक्षी के नाम पर, तो अभिज्ञान शकुंतलम। तो मुद्रिका चिन्ह के नाम पर यह अभिज्ञान शकुंतलम नाम जो यहाँ पर रखा गया है। तो ये आपने याद रखना है। और एक ज़्यादातर एग्जाम में इसका विदूषक है ये आ जाता है। तो माधव्य जो है इसमें विदूषक है, माधव्य, ये वाला माधव्य, तो ये इसमें विदूषक है। और चौथा अंक इसका महत्वपूर्ण है, ये आपने जरूर याद रख लेना है, चाहे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। और महर्षि जो कालिदास उनको उपमा के लिए जान जाता है। चौथा श्लोक में 4 श्लोक महत्वपूर्ण माने गए हैं। या सत्य अध्यय शकुंतला, असमान साधु विचिंत्य, शुश्रूषव ग्रहण कुरु और अर्थोई कन्या प्रक्रिया। तो ये 4 इसमें श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रघुवंश कति सर्गेशु श्री राम कथा वर्णिता कालदेश है। यह जो रघुवंश है इसके कितने सर्गों में श्री राम की कथा का वर्णन है? और ये जो यहाँ पर रघुवंश आया है ये किन के द्वारा रचित है? तो महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है रघुवंश। और इसमें रहेंगे 19 सर्ग। कहीं कहीं पर आपको इसमें 29 और कहीं कहीं पर 31 जो राजा हुए हैं उनका इसमें आपको वर्णन देखने को मिलेगा। तो बस ये आप इसमें देख लेना, या तो उसमें 31 राजा दिखाए गए होंगे या फिर उसमें 29 राजा आए होंगे ऑप्शन में। तो 29 जाए कौन कौन से हुए हैं? जैसे दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ,
पुंडरीक, श्यामधनवा, देवानिक, अहिनगु, परियातर, शील, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखण, वित्यासव, विषवसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन और अग्निवर्ण। तो ये जो है यहाँ पर राजा इसमें हुए हैं 29। कहीं कहीं पर आपको 31 भी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर था ये था ऑप्शन सी, 600। रघुवंश कथि सर्ग श्री राम कथावाणी था, तो यह है 6 सर्गों में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10 कुमार चरित्र एवं प्रतिनायिका है। 10 कुमार चरित्र जो दंडी के द्वारा रचित है, तो इसमें प्रतिनायक इनमें कौन है? तो इसका जो प्रतिनायक है इसका नाम है मालसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस निष्पत्ति विशेष साधारणीकरण प्रथमतः किन प्रतिपादितम। तो यह किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, भट्टनायक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाटके इतिवृत्तम कीदृशम। नाटक जो है इसमें इतिवृत्त किस प्रकार का है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। नाटक जो है इसमें इतिवृत्त किस प्रकार का है, तो ये प्रसिद्ध यहाँ पर इसमें माना गया है। और अगर हम नाटक के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तो जो नाटक है इसमें अंकों की संख्या होती है कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10। और इसकी जो कथा वस्तु है ये इतिहास प्रसिद्ध होती है जो यहाँ पर बताया गया है। और नायक इसमें धीर उदात्त कुलीन राजा या क्षत्रिय होता है। श्रृंगार या वीर रस में से एक रस होता है। 5 इसमें संध्या होती है, जैसे उदाहरण है अभिज्ञान शकुंतलम या उत्तरामचरित नाटक। तो ये नाटक है। नेक्स्ट है कस्य रूप केशव प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते। किसके रूप को में प्रस्तावना स्थापना कही गई है? तो ये कही गई है महर्षि जो यहाँ पर भास हैं। और ये जो महर्षि भास हैं इनके द्वारा लिखे गए हैं 13 नाटक। अब ये 13 कौन कौन से हैं? जैसे स्वपनमादत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्र चारुदत्त, अविमारक, प्रतिज्ञा, अभिषेक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यमयोग, धूतवाक्य, धूत घटोत्कच, कर्णभार और उरुभंग। तो ये 13 नाटक जो भास ने लिखे हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है आनंदवर्धन मते मधुरतम रस है। आनंदवर्धन जो यहाँ पर आचार्य हुए हैं, इनके द्वारा जो लिखा हुआ रस कौन सा है या इनके प्रियतम रस आप कह सकते हैं, तो यह माना गया है यहाँ पर करुण रस। और कई बार एग्जाम में ये जो आनंदवर्धन है इनके द्वारा रचित ग्रंथ आ जाता है, तो धवन्यालोक इनके द्वारा लिखा गया है। और 129 इसमें कारिकाएँ हैं। ध्वनि संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। एक बार जो थोड़े से जो अन्य आचार्य हैं उनके काव्य को भी देख लेते हैं, क्योंकि वह भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे आचार्य यास का इनके द्वारा लिखा गया है निरुक्त, 6 वेद के अंग हैं इसमें। और भामा के द्वारा काव्य अलंकार लिखा गया है, अलंकार संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। दंडी के द्वारा काव्यादर्श 4 परिच्छेद है, 660 इसमें श्लोक है, रीतिवादी के लिए इनको जाना जाता है। वामन के द्वारा लिखा गया है काव्य अलंकार सूत्र, और रीति संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य इनको माना गया है। लक्षण आपने याद रखना है रीतिरात्मक अवश्य। और उद्भट जैन के द्वारा रचित ग्रंथ है काव्य अलंकार संग्रह है, 6 वर्ग 79 कारिकाएँ हैं। राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा, आनंदवर्धन के द्वारा धवन्यालोक, अभिनव गुप्त के द्वारा भी धवन्यालोक लिखा गया है, ये नाट्य शास्त्र पर है। अभिनव भारती नाम की टीका लिखी गई है। आचार्य कुंतक जैन के द्वारा वक्रोक्ति जीवितम, और महीभट्ट के द्वारा व्यक्ति विवेक, धनंजय के द्वारा 10 रूपक, आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश, और क्षेमेंद्र के द्वारा औचित्य विचार चर्चा। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, पंडित राज जगन्नाथ का है रस गंगाधर। तो ये जो है यहाँ पर कुछ कवि और इनके जो इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, तो इनमें से एग्जाम में जरूर आ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन रस से वर्ण है क्या? कौन जो रस है इसका वर्ण पूछा गया है। अब 9 रस माने गए हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवाद, सद्बुद्ध और शांत रस। अब जो ये करुण रस है इसका पूछा गया है, तो करुण रस जो यहाँ पर आया है इसका वर्ण है यहाँ पर कपोत वर्ण का। तो कैसे करुण और कैसे कपोत, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं।
स्थाई भाव है इसका शोक और देवता है यम। एक बार जो अन्य यहाँ पर रस है उनके बारे में भी हम ये सभी कुछ जान लेते हैं। जैसे श्रृंगार रस है, स्थाई भाव जो है इसका रति, वर्ण श्याम है और देवता विष्णु। हास्य रस का हास स्थाई भाव है, शुक्ल वर्ण है, प्रमथ देवता है। करुण जो रस है इसका शोक है, स्थाई भाव, कपोत वर्ण वाला यम देवता है। रुद्र रस का क्रोध स्थाई भाव, रक्त वर्ण वाला है, रुद्र देवता है। और र से रुद्र और र से रक्त, ये अपने याद रख लेना है। वीर का स्थाई भाव है उत्साह, सुवर्ण वर्णवत इसको माना गया था, सोने के रंग वाला, और महेंद्र देवता है। भयानक का भय इसका स्थाई भाव है और कृष्ण वर्ण वाला यम देवता। विभत्स का जुगुप्सा स्थाई भाव है, नील वर्ण वाला महाकाल देवता है। अद्भुत का विस्मय स्थाई भाव, पीत वर्ण वाला और गंधर्व देवता। शांत का शम स्थाई भाव है, कुंद पुष्पवत इसका रंग माना गया है और श्री नारायण देवता है। तो ये थे इनके यहाँ पर रस, स्थाई भाव, वर्ण और देवता। अगला क्वेश्चन है रजंतम अधराणाम इति पठ्यते। तो ये आपको कहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, इस जो है मंत्र जो है उसके बीच में से लिया गया है। तो ये मिलेगा हमें यहाँ पर अग्नि सूक्त में, रजंतम अधराणाम गोपामृतस्य दीद्वीं वर्धमाने शवेदमे। तो अग्नि सूक्त जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है कति लक्षण युक्त ग्रंथवाचको ब्राह्मण शब्द है। तो कितने लक्षणों से युक्त ये जहाँ पर ब्राह्मण शब्द माने गए हैं। तो ये माने गए हैं ऑप्शन सी यहाँ पर 10 लक्षणों से युक्त। हेतु निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराण, कल्प, व्यधरण और कल्पना। उपमान 10 हेतु, विधियो ब्राह्मण हेतु। तो 10 यहाँ पर इनकी संख्या मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौर्णमासेष्टो कति प्रयाजा भवन्ति। तो ये माने गए हैं ऑप्शन डी 5। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पंच महायोगों का। पंच महायोग किमर्थम अनुष्ठीय थे, किस लिए किए जाते हैं। तो यह रहेगा ऑप्शन सी पंचसून दोष नाशाय। तो दोष के नाश के लिए मनुष्य स्मृति में जाए माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनस्य प्रधान्य स्तुति देव है। सुनस्य जो आख्यान है इसमें किस देवता की स्तुति की गई है। तो सुनस्य जो है इसमें की गई है यहाँ पर वरुण देवता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रेषु अनुदात स्वरांकनम क्रियते। मंत्रों में अनुदात स्वरांकन किया जाता है। तो यहाँ पर ये अनुदात के बारे में पूछा गया है। तो एक होता है उदात और एक होता है अनुदात। तो ये अनुदात क्या है। तो इसका अनुदात का मतलब होता है ऊपर और अनु का मतलब होता है नीचे। तो अनु आया है तो इसका मतलब है कि ये अध है, यहाँ पर रहेगा। एग्जाम में इसका उदात और अनुदात संज्ञा करने वाला सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऊंचे उदात है सूत्र है, उसके द्वारा उदात संज्ञा होती है, और नीचे अनुदात है सूत्र के द्वारा अनुदात संज्ञा होती है। तो ये 2 सूत्र हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है यज्ञ विधि में अधिकृत है मंत्र व्याख्यान क्रियते। मंत्रों की व्याख्या। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी आचार्य सायन के द्वारा। तो यह क्वेश्चन है ऐसो अर्वाचीन वेद भाष्यकार न वर्तते। यहाँ पर अर्वाचीन एक वेद के भाष्यकार नहीं है। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर आचार्य सायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशावास्य उपनिषद के वेद संबंध। ईशावास्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है। तो ये जो ईशावास्य उपनिषद जो है इसका जो संबंध है ये रहेगा यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी शुक्ल यजुर्वेद से, और इसका जो 40वां जो अध्याय है वहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कवि मनीषी परिभू शंभु उत्तर ये मुक्ति ही। तो इस प्रकार की जो उक्ति है ये कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई है श्रीमद् भागवत गीता से। आत्मनोरथी न विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तो सार्थी विधि मना प्रगृहम एव च। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये एतेषु सारथी ही। तो ये सारथी के बारे में है यहाँ पर। तो ये है बुद्धि के बारे में
कि आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथिमेव तु बुद्धि तो सार्थ विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। तो ये क्वेश्चन जो है बुद्धि के बारे में है, तो ये भगवद गीता के बारे में नहीं, बुद्धि के बारे में है, और कठोपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वस्य मेधस्य लोमानी कानि उच्यन्ते। अश्वमेध जो है इसके लोम कितने हैं? तो ये माने गए हैं ऑप्शन डी यहाँ पर, औषधि और वनस्पतियाँ। नेक्स्ट है विंध्या विंदते अमृतम इति कुत्र उपदिष्टम। तो ये मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है, यह किसके बारे में है? तो यह है ऑप्शन भी यहाँ पर केन उपनिषद के बारे में। और ये जो आए हैं यहाँ पर जैसे केन उपनिषद है तो कौन से वेद से लिए गए हैं? तो केन उपनिषद जो है ये लिए गए हैं सामवेद से। सामवेद में ये दो उपनिषद हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। और अगर यहाँ पर इसके अरण्यकों की बात करें तो तवलकार अरण्यक, छांदोग्य अरण्यक, ये दो इसमें अरण्यक हैं। 9 ब्राह्मण हैं, 25 षड्विंश छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनीय। 3 शाखाएं हैं, कौथमी शाखा, राणारण्य शाखा और जैमिनीय शाखा। अगला क्वेश्चन है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य विराट निबोधित इति कुत्र उपदिश्यते। ये मंत्र है, कहाँ से ये लिया गया है? तो ये लिया गया है कठोपनिषद से। और ये जो कठोपनिषद है ये यजुर्वेद जो है वहाँ उसके अंतर्गत जो कृष्ण जो यजुर्वेद है उसमें से ये ली गई है। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा स्यात् साधु युवा इति कुत्र उपदिश्यते। तो इस प्रकार का जो वर्णन है ये कहाँ पर हुआ है? तो यह रहेगा यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद में। और यह जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये भी यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें से लिया गया है। कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।